हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें आपका जो एक इम्पॉर्टेंट यानी ऑफिशियल सिलेबस रहता है, यानी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो ऑफिशियल सिलेबस है, अगर आप उसमें कंप्यूटर वाले पोर्शन में, कंप्यूटर वाले सेक्शन में देखोगे तो भाई वहाँ पे एक आपको सेपरेटली तरीके से एक टॉपिक मेंशन करा हुआ दिखेगा, ईमेल एंड इंटरनेट यूजेज का। ठीक है, सो कंप्यूटर वाली सेक्शन में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ है। तो आज इस वाले टॉपिक पे यानी ईमेल एंड इंटरनेट यूजेज पे आज हम 30 टॉप क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, 30 से भी ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो आइए इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप इंपॉर्टेंट क्विजेज डेली के चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट फ्री वाले क्विजेज प्रोवाइड करे जाएंगे जो कि डेली के इवनिंग में रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी है, आप वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, बहरहाल अगर हम बात करें, अगर अभी तक आपने हमारी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ नहीं ली है तो भाई जल्दी से 9596736083 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। और पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो भाई वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक कोर्स से पूरा एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, तो भाई रिसेंटली जेकेएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए और हमारी ही पीडीएफ से सिर्फ अगर हम बात करें 2 ही सेक्शन से 35 प्लस क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ परचेज करी है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी भेजा है। सो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर आप जरूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहरहाल आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ईमेल एंड इंटरनेट यूजेज पे। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है भाई? द इंटरनेट एलो यू टू। भाई जल्दी से बताइएगा, इंटरनेट है जो वो आपको किस चीज़ के लिए एलो करता है? सो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा, यानी आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे, तो ज़रूर आप भी कमेंट बॉक्स में बताते रहें। तो द इंटरनेट एलो यू टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या आपको इंटरनेट एलो करता है इलेक्ट्रॉनिक मेल्स यानी ईमेल सेंड करने के लिए? वेब पेजेस कनेक्टेड टू सर्वर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, या ऑल ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें, ऑल ऑफ दिस, यानी ये तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। ओके, यानी जो इंटरनेट है वो आपको ईमेल सेंड करने के लिए भी हेल्प करता है, और किसी भी पेज, वेब पेज को वेव करने के लिए भी, या किसी भी सर्वर को कनेक्ट करने के लिए भी इंटरनेट आपके लिए एलो कर देता है। ओके, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी टिक करना होगा, यानी ऑप्शन डी ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखिएगा जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चन लाएंगे सारे के सारे आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, ए वर्ड ऑन अ वेब पेज विच ओपन अ डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक ऑन इट इज ए। भाई एक वर्ड, ठीक है, ए वर्ड ऑन ए वेब पेज। अगर हम वेब पेज की बात करें, वेब पेज पे कोई भी वर्ड हो उसको ओपन करने के लिए, यानी किसी अदर डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए अगर हम उस वर्ड पे क्लिक करेंगे तो भाई वो क्या कहलाएगा? ठीक है, क्या एंचोर कहलाएगा, ठीक है, हाइपरलिंक, रेफरेंस, या यूआरएल? सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने के लिए कमेंट बॉक्स में आप करेक्ट आंसर लिख सकते हैं अगर आपको भी सही आंसर आता हो। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाइपरलिंक, यानी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और हाइपरलिंक से हमें याद आया, अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए भाई व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, और पूछे जाते हैं ना ये क्वेश्चन, HTTP स्टैंड फॉर तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि ऑलरेडी हमने एक वीडियो में डिस्कस करे भी हैं, इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेट बैंकिंग मीन्स। भाई इंटरनेट बैंकिंग का क्या मतलब है? मीटिंग ऑफ बैंक ऑन इंटरनेट, नेट प्रैक्टिस, बैंकिंग फ्रॉम इंटरनेट, या ऑल ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई बैंकिंग फ्रॉम इंटरनेट, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, बैंकिंग फ्रॉम इंटरनेट ही इंटरनेट बैंकिंग का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूटी? सो जल्दी से बताइएगा कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है, या कंटिन्यूटी किस चीज़ की एग्जांपल है? इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कोड, या डेटा? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे इंटरनेट हो जाएगा, इंटरनेट की ही एक एग्जांपल है भाई कंटिन्यूटी, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, WWW स्टैंड फॉर, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके,
अगर हम बात करें www वर्ल्ड वाइड वेब, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, भाई वेबसाइट किस चीज़ की कलेक्शन है? HTML डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स फाइल, लॉग की, या ऑल ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा HTML डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन्स की ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए ना HTML की एब्रीवेशन, आपको कहना होगा भाई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ध्यान में रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आपसे पूछा जाए HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आप सबको पता ही होगा, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है ईमेल स्टैंड फॉर, यानी ईमेल की फुल फॉर्म क्या है भाई, जल्दी से बताइएगा। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिसिटी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मोडियम, या नॉन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईमेल का क्या मतलब है भाई? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन इंडिया एट, भाई इंटरनेट इंडिया में कब स्टार्ट करा गया? 1995, 1996, 1997, 1998। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1995, यानी 1995 में इंटरनेट स्टार्ट करा गया इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 9, FTP स्टैंड फॉर, भाई FTP की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटेक्ट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए डिवाइस विच सेंड डेटा बाय टेलीफोन इज, भाई एक ऐसी डिवाइस जो डेटा सेंड करती है टेलीफोन के लिए, ठीक है, टेलीफोन के द्वारा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी बार JKSB के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। मोडियम, मॉनिटर, माउस, या OCR। तो अगर हम OCR की बात करें तो इसकी एब्रीवेशन हो जाती है भाई ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी मोडियम। और काफ़ी बार पूछा गया भाई मोडियम की एब्रीवेशन भी आपसे। मोडियम स्टैंड फॉर भाई मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन्वेंटर ऑफ WWW, भाई WWW के इन्वेंटर किन्हें कहा गया है? बिलकेस्ट, ली एन फेलोंग, एन रेस्कल, स्टारून रिंग, या टिम बर्नर-ली। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी टिम बर्नर-ली। क्वेश्चन नंबर 12, IT स्टैंड फॉर बेसिक से क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। विच ईमेल प्रोटोकॉल अलो एन ईमेल क्लाइंट टू एक्सेस ईमेल स्टोर्ड ऑन अ मेल सर्वर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी POP3। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल, भाई अगर हम जीमेल की बात करें वहाँ पे ईमेल का जो अटैचमेंट साइज होता है वो क्या रहता है? 10 MB, 15 MB, 25 MB, या 40 MB। सो करेक्ट आंसर इज 25 MB, यानी 25 MB, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, और सारे के सारे जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, स्पीड ऑफ इंटरनेट इज मेजर्ड इन, भाई इंटरनेट की स्पीड किस चीज़ से मेजर करी जाती है, किस चीज़ से मापी जाती है? सो ऑप्शन बी, यानी GBPS यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्पैम ईमेल इज आल्सो नोन एज, भाई स्पैम ईमेल होती हैं जो, और ये JKSB का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा है, खंगाला है, एनालिसिस करा है, तो आपको पता ही होगा भाई ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम में देखने को मिला है। तो स्पैम ईमेल के बारे में आपसे पूछा गया है, स्पैम ईमेल को क्या कहते हैं? स्पूफ, वायरस, जंक ईमेल, या नॉन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी, यानी जंक ईमेल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, हमारी जो स्पीड रहती है ऑलमोस्ट 2x में ही रहती है पढ़ाने की, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि अपने एस्पिरेंट का कहीं पे भी टाइम वेस्ट ना हो। और अगर आप डेली के फ्री वाले क्विज़ेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल के लिंक के साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट प्रोटोकॉल इज मोस्ट टाइपिकली यूज्ड टू रिसीव ईमेल फ्रॉम ए सर्वर टू ए क्लाइंट डिवाइस? STP, FTP, HTTP, POP। जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। आज आपके लिए पहला होमवर्क ये भी आपको बताना होगा POP की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, POP की एब्रीवेशन क्या है। आज आपके लिए पहला होमवर्क यही है। सो अगर हम करेक्ट आंसर के बारे में यहाँ पे बात करें तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा POP3, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज एन ईमेल क्लाइंट ड्राफ्ट फोल्डर सर्वर एज? सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सेव ड्राफ्ट ऑफ अनसेंड ईमेल्स। क्वेश्चन नंबर 19, डैश ऑप्शन हेल्प यू टू सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग इट, अगर कोई भी ईमेल आपने सेंड नहीं करी है, अनफिनिश्ड ईमेल है, तो वो कहाँ पे मतलब आपको दिखेगी? सेव एज ड्राफ्ट, इनबॉक्स, सेंड आइटम्स, या ट्रैश।
सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यानी सेव एज ड्राफ्ट। जो भी ईमेल आपने सेंड भी नहीं करी है और अनफिनिश्ड ईमेल है, तो आपको पता ही है वो जब आप ईमेल वाला ऑप्शन खोलोगे वहाँ पे आपको सेव एज ड्राफ्ट ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करने से पहले, अगर अभी तक आपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड PDF परचेज़ नहीं करी है तो 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके PDF रिसीव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आइकॉन इज़ यूज्ड टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल। भाई जल्दी से बताइएगा कौन सा वो आइकॉन है भाई जो यूज़ करा जाता है किसी भी ईमेल को अटैचमेंट करने के लिए। स्टेशनरी आइकॉन, पेपर क्लिप आइकॉन, गिफ आइकॉन या इमोजी आइकॉन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यानी पेपर क्लिप आइकॉन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर सेंडिंग एन ईमेल। भाई जल्दी से बताइएगा कौन सा अगर हम बात करें सेंडिंग एन ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन मैंडेटरी रहता है। बॉडी, सेंडर मेल आईडी, अटैचमेंट या सब्जेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यानी सेंडर मेल आईडी। अगर आपके पास जिसके लिए आप मेल भेज रहे हैं उनका मेल आईडी आपके लिए लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास उनका मेल आईडी नहीं होगा तो आप मेल को सेंड नहीं कर सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, डैश एलो यूज़र टू सेंड अ फाइल विद ईमेल, ड्राफ्ट, मैसेंजर, सेंड अटैचमेंट। सो करेक्ट आंसर इज अटैचमेंट यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, डिलीटेड ईमेल्स आर स्टोर्ड इन। जो भी ईमेल आप डिलीट कर देते हैं वो आपको कहाँ पे मिलेगी, ड्राफ्ट, ट्रैश, इनबॉक्स या सिनवेल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यानी ट्रैश। तो ट्रैश वाला एक ऑप्शन रहता है ईमेल के ऐप्स में, तो अगर आप वहाँ पे देखोगे जो भी मेल आपने डिलीट करी है तो आप वहाँ पे उनको फिर से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, टू सेंड आ रिसीव्ड मेल टू अनदर पर्सन यू नीड टू डैश द मैसेज। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। रिप्लाई टू, फॉरवर्ड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट मीन्स फॉरवर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस इज कॉल्ड CSS, HTML, HTTP, नन ऑफ दिस। ऑलरेडी इन दोनों के हमने आपको फुल फॉर्म बताई है भाई। HTML दैट मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आज आपके लिए होमवर्क है दूसरा होमवर्क है, हर एक वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन हम आपको देते हैं। तो आज दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना होगा CSS की फुल फॉर्म क्या है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड क्वेश्चन नंबर 26, when sender and receiver of an email are on same system we needed only to IP, domain, server, user। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूज़र यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, ईमेल स्टैंड फॉर। भाई ईमेल की फुल फॉर्म ऑलरेडी तो हमने ऊपर पढ़ी भाई, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। द फर्स्ट हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन इज न्यूज़ शीट, टेलीग्राफ, फाइल्स, फिल्म्स या नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज टेलीग्राफ यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, पाइथन क्या है भाई, पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम या कंपाइलर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यानी ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है भाई, याद रखिएगा पूछा जाता है क्वेश्चन, पाइथन क्या है भाई, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 30, स्पीड ऑफ इंटरनेट इज मेजर्ड इन। इंटरनेट की स्पीड किस चीज़ में मेजर करी जाती है, GHz, GBPS, GB या DPI। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे GBPS, ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस भी कराया। सो जल्दी से बताएगा 30 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा फॉर फ्री वाली क्विज़ के लिए, ठीक है। और अगर PDF लेने चाहते हैं आप तो 9596736083 आप इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगी। और बहरहाल आज की वीडियो को करेंगे यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।